Assalamu alaikum, my dear students and viewers. Hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you through this media for platform. Today we are going to discuss third chapter of History class 12th. Topic's name is Kinship, Caste and Class. Kinship, caste and class. What is basically kinship mean? Kinship basically mean a structure under followed a man person. जिसे मैन जिसे किनस फ्लोगल कहते हैं, यानी एक आदमी एक बादशाह के अंडर जितने भी आते हैं उससे किनशिप कहते हैं. इस तरीके से जो कास्ट है यानी जात पात का जो सिस्टम है या क्लास यानी दर्जा बंदी, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास. तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें बहुत सारे किंगडम्स थे, कास्ट्स थे और क्लासेस थे. तो क्या होता है 1919 में 1919 में वी.एस. संगथंकर एक हिस्टोरियन डीप स्टडी करके महाभारत का क्रिटिकल एडिशन लिखना शुरू करता है 1919 में. इससे पहले भी महाभारत के बहुत सारे एडिशन लिखे गए, लेकिन ये जो एडिशन था ये फुल फ्लैज एडिशन था. इसमें डीप स्टडी करके कि इंडियन हिस्ट्री में सिरसा 600 BC to 600 CE 1200 years हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 1200 साल की तारीख में हिंदुस्तान में क्या क्या तब्दीलियां आई, क्या क्या चेंजेस आए, यानी 1200 साल की हिस्ट्री को कंपाइल करके एक बुक में डालना था. इट वॉज ए वेरी पेनफुल टास्क. तो क्या होता है वी.एस. संगथंकर 1919 में महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन लिखना शुरू करता. महाभारत जो है जैसे कि हम जानते हैं ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक है. जो वी.एस. संगथंकर ने लिखा इसका एडिशन, इसमें 13,000 पेजेस, 13,000 पेजेस हैं, जिनमें 1 लाख वर्सेस. 13,000 पेजेस को कंपाइल करके या 1 लाख श्लोक को उनका मीनिंग लिखकर लिखना ये कोई आसान काम नहीं था. तो लेटर इसमें क्या अपेंडिसाइज यानी इसके लास्ट में जब हम किताब पढ़ के उसके लास्ट में कुछ अपेंडिस लिखे, यानी इसमें क्या क्या ऐड किया, इनके मीनिंग लिखना. 13,000 पेजेस या 1 लाख श्लोक जो वर्सेस है उनका मीनिंग लिखना. या इसमें आते हैं साइटेशन यानी सोर्स जो हमने इसमें ऐड किया वो कहां से हमने हासिल किया. तो इसको कंपाइल करने में वी.एस. संगथंकर को 46 साल लगते हैं. नियर अबाउट 46 इयर्स लगते हैं इसको कि मॉडर्न इंडियन में क्रिटिकल एडिशन, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन लिखने में इसको 46 साल यानी 46 इयर्स लगते हैं. आगे चलते हैं. किनशिप एंड मैरिज. महाभारत के हवाले से अगर बात करेंगे किनशिप एंड मैरिज, ब्राह्मणों ने कुछ धर्म सूत्रास लिखे थे, यानी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स लिखे थे. उनमें उन्होंने लिखा था कि यहां पर फर्स्ट बार पैटर्नली का आइडिया आता है आफ्टर पांडवास, यानी आफ्टर पांडवास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैटर्नली क्या होता है, ये होता है द सन इज नोन बाय हिज फादर्स नेम. जो पिता का होता है, जो बाप का होता है, वो उसके बच्चे को दिया जाता है. Whatsoever it is kingdom, it is wealth, it is army, it is property. So everything was given to his son. This idea was come after पांडुवास के ये भी इस महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में लिखा.
और इसके बाद इसमें आ रहा है डिपिक्शन ऑफ फैमिलीज, यानी फैमिलीज एक होती है जॉइंट फैमिलीज, और आजकल की जो फैमिली जिसमें हम रहते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मदर फादर और किड्स होते हैं। तो जॉइंट फैमिली में मदर फादर आंटस पेरेंट्स ग्रैंड आंटस कजिन्स एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह होते हैं। ये आइडिया भी किसमें महाभारत में मिलता है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये आइडिया पैटर्नली का पांडवास के बाद आता है। एक होता है मैटर्नली यानी मादर, जैसे सीता पूता, पहले माँ का नाम फिर बाप फिर बेटे का, माता सीता पूता यानी सीता का बेटा। इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ वॉर। महाभारत एक्चुअली एक वॉर था। व्हाई दिस वॉर टुक प्लेस? महाभारत एक्चुअली इज एपिक जंगनामा। व्हाई दिस वॉर टुक प्लेस? ये जंग ये वॉर क्यों पेश आता है, इसके काजेस क्या है, इसके नताज क्या? तो कहा जाता है किंग पांडु एंड किंग धृतराष्ट्र दो भाई थे। किंग पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे। तो पैटर्नली सिस्टम के तहत पांडु को किंगडम मिलती है। किंगडम चलाने के बाद कुछ देर बाद कुछ समय बाद इस पांडु का सडनली डेथ होता है। पांडु के जो बेटे हैं उनको पांडुवास कहते हैं, और धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं जो किड्स होते हैं उनको कौरवास कहते हैं। इनके किड्स को पांडुवास कहते हैं, पांडु के किड्स को पांडुवास कहते हैं, धृतराष्ट्र के किड्स को कौरवास कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब पांडुवास का डेथ होता है तो पैटर्नली लॉ के तहत हुकूमत अब इसके बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इसके जो बच्चे थे जो पांडुवास थे वो किड्स थे, अभी वो छोटे थे। दे आर नॉट एबल टू टेक द थ्रोन, टेक द किंगडम, लुक आफ्टर द किंगडम। वो छोटे थे, वो किंगडम को संभाल नहीं सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, ब्लड रिलेशन में इसको धृतराष्ट्र आता था इसका भाई, तो किंगडम चलाने के लिए धृतराष्ट्र को दी गई। ये सिलसिला चलता रहा। तो धृतराष्ट्र ने अपने बाप की शफकत में उसके जो बच्चे कौरवा से, उसका सबसे बड़ा बच्चा था, सबसे एल्डर सन था दुर्योधन को किंगडम दे दी। जब पांडुवास बड़े हुए तो इन्होंने चाहे कि पैटर्नली सिस्टम के तहत हमें अपनी बाप की जो किंगडम है, जो ट्रेजिडीज है, जो भी है, वो वापस मिलनी चाहिए। कि हम छोटे थे, हमने अपने चाचा धृतराष्ट्र को किंगडम चलाने के लिए दी थी, लेकिन वहां से उसने वो सुपर्द की अपने बच्चे। तो इस दौरान बिटवीन दे डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। यहां से काजेस ऑफ वॉर शुरू होते हैं। पांडुवास और कौरवास के दौरान यहां से काज ऑफ वॉर शुरू होते हैं। और एक आते हैं इसमें रूल्स ऑफ मैरिज, जो धर्म सूत्रास में ब्राह्मण में मैरिज के जो रूल्स लिखे थे वो रूल्स क्या थे। अगर हम बात करेंगे तो वैदिक इंडिया में 8 टाइप्स ऑफ मैरिज रूल्स जो थे। एक हो इसमें जो आता है एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पोलोगैमी, पोलोएंड्री, ये मैरिज के रूल्स थे। एंडोगैमी में क्या होता है, विद इन द फैमिली जो भी शादी होती थी वो विद इन द फैमिली होती थी, एंडोगैमी जो एक था। दूसरा था एक्सोगैमी। एक्सोगैमी रूल में बिटवीन डिफरेंट फैमिलीज, यानी दूसरे फैमिलीज में शादी हो सकती कर सकते थे। तीसरा पोलीगैमी, मैनी वाइव्स, एक आदमी के बहुत सारे बीवियां होती थी। मिसाल एम्पीरियर्स जैसे थे, किंग्स जैसे थे, दिल्ली सुल्तान्स, अकबर एक्स्ट्रा, दे हैव मेनी वाइव्स। पोलिएंड्री, मैनी हस्बैंड्स, जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स। इसकी भी हमें मिसाल एविडेंस मिलती है इस
क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जिसको वी.एस. सुंगथंकर ने 46 साल में कंपाइल किया। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज की, तो वैदिक इंडिया में 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, 8 टाइप की शादी थी, लेकिन इनमें 4 टाइप की जो शादियां थी वो लेजिटिमेट, तो 4 जो है वह इलेजिटिमेट। उनको साइंटिफिक तरीके से कुछ मुझे रास्ता जो ये मैरिज है, इनमें एक लव मैरिज, अरेंज मैरिज, स्वयं, ब्राह्मण, राक्षस, देवी। लव मैरिज जिससे सब आप वाकिफ है। अरेंज मैरिज जिसमें पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर का इंतखाब करते हैं, तो इसी के ब्राह्मण में जो ब्राह्मण शादी करते थे, या जो इसमें और आते हैं राक्षस मैरिज और देव मैरिज। तो इसके अलावा जो 4 और थे, ये थे मैरिजेस के टाइप जो वैदिक इंडिया में थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस टॉपिक में समझ आया होगा किनशिप, कास्ट एंड क्लास के हिसाब से। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम और भी इसी चैप्टर के ऊपर, इसी टॉपिक किंगडम्स, किनशिप और कास्ट, इसमें जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर भी बात कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।